नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चिट्ठी हथियार रथ से प्रचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बीजेपी के 94 उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, वहीं कांग्रेस में सीटों को लेकर अनबन चल रही है। इन सब के बीच बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को चिट्ठी लिखी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों से आए बदलावों का जिक्र किया है। इस चिट्ठी में लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा, मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वो हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना है। कौन भूल सकता है 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को, जहां बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पिछले 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया, उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। मेरा सदा से मध्य प्रदेश के साथ ये विशेष जुड़ाव रहा है, जिसके चलते आपने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे असीम स्नेह देते हुए भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आप मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएंगे। चिट्ठी के साथ ही बीजेपी ने हाईटेक प्रचार रथ को भी रवाना किया, जो अब जनता के बीच पहुंचेंगे और बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से मैदान में है। उधर कांग्रेस में ज्यादा विरोध के चलते कुछ सीटों को होल्ड किया गया है और हो सकता है जिन सीटों पर नाम घोषित हैं उन्हें भी बदलना पड़े। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, ये पीछे आ जाओ, मंच पर उपस्थित हमारा नेतृत्व, यार ऊपर चलो, यहाँ से प्रिय बहनों और भाइयों, अनु भाई थोड़ा सा इधर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया, पिछड़ा प्रदेश बनाया, बुनियादी सुविधाओं का आकाश हमारे प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के कुशासन को 2003 में उखाड़ के फेंका और तब से अब तक 1.25 साल छोड़ के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने भी 2003 के बाद 2014 तक प्रदेश की सरकार काम करती रही। केंद्र का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसा मिला कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता चला गया और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चमत्कार किया। जो हमारे एलईडी बेंच हैं, ये प्रचार रथ 230 विधानसभा में आज यहाँ से रवाना होंगे और गांव-गांव के अंदर 50,000 से ऊपर गांव और गांवों का परिदृश्य जो बदला है, गांव के अंदर विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बहाई है, तो विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में हर गरीब का जीवन जो मध्य प्रदेश के अंदर बदला है। मेरे बहनों और भाइयों, आज उन सारी चीजों को जनता के बीच में प्रचार रथ के तौर पर गांव-गांव में प्रत्येक बूथ पर पहुंचाने के लिए ये हमारे प्रचार रथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हमारी सरकारों ने किया है, चाहे केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने में ये रथ सार्थक साबित हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब 800 करोड़ के हवाई जहाज में चल सकते हैं, 22,000 करोड़ की सांसद बना सकते हैं, कोरोना के दौरान हमारे लाखों लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और आईसीयू हॉस्पिटल के अभाव में प्राण त्याग चुके हैं, तब इन्हें चिंता नहीं है। ये कहते रहे हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे, अब आपने हवाई चप्पल भी उतरवा ली। तो आपके लिए हाईटेक रथ पर चलना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, आप चल सकते हो, क्योंकि आप पूंजीपति हो, पूंजीपति पार्टी के आप नुमाइंदे हो, पूंजीपति पार्टी के आप पूंजीपतियों के आप नेता हो, पूंजीपतियों के आप संरक्षणदाता हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हाईटेक क्या आप हवाई जहाज से भी रथ बना के हवाई जहाज से हवा में चला सकते हो, लेकिन ज़मीन की जनता ये जानती है कि जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। वो भगवान ने फैसला कर दिया है कि आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें,
जैसे आपका हिमाचल हाथ से गया, आपका कर्नाटक हाथ से गया, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम सारे राज्य कांग्रेस विजयी बहुमत के साथ जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब तो देखिए, एक तरफ चिट्ठी से पीएम मोदी का संदेश आता है, दूसरी तरफ रथ से प्रचार हो रहा है। हाईटेक रथ से बीजेपी जो है जनता के बीच पहुंचने की पूरी तैयारी में है, और तैयारी में क्या है, निकल चुकी है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ पीएम मोदी का जो संदेश आया है प्रदेश की जनता के लिए, बहुत कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कांग्रेस के समय का भी जिक्र किया और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी है। इन सब के बीच में मध्य प्रदेश की जनता का क्या मन है, कितना बदलाव होगा, कितनी कांटे की टक्कर है, ये सब हमें इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा, और नतीजे तो फिर 3 दिसंबर को हम सबके सामने होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस चिट्ठी का, कहते हैं ना कि कभी-कभी संदेश बहुत प्रभावी हो जाता है, क्या इस संदेश का कोई प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस की जो तैयारी चल रही है, या कांग्रेस जिस तरह से सूचियों पर बात कर रही है, या जो कांग्रेस की तरफ से चीजें निकल कर आई हैं उनकी सूची के बाद, क्या उसको अलग तरह से जनता लेती है? क्या होगा इन सबके बीच में? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि बीजेपी तो अपनी तैयारी के साथ, उनके रथ भी रवाना हो गए हैं, उनके हाईटेक रथ हैं, पीएम मोदी का संदेश भी आ गया। कांग्रेस इन दोनों चीजों को किस तरह से लेती है? क्या पीएम मोदी का संदेश उतना प्रभावी होगा जिस तरह से उन्होंने कहा है या दिया है? ये सवाल मैं इसलिए भी ले रही हूं क्योंकि सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, या चेहरा है, या जिनके नेतृत्व में इलेक्शन है, वो पीएम मोदी हैं। ये बिल्कुल साफ हो चुका है। तो ऐसे में उनका मैसेज मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या, कितना प्रभावित होगा, कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? और दूसरा, जिस तरह से जमीनी स्तर पर निकल चुके हैं अपने हाईटेक रथों के साथ, कांग्रेस कहां पर इस जगह? मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी का संदेश जनता के लिए किसी भी तरह कोई भी सहायक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो अपने संदेश में उन्होंने कहीं पे भी जो मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश, भ्रष्टाचार का प्रदेश और आयुष्मान कार्ड के 400 मृत लोगों के उपचार का भी जो लेटेस्ट केंद्र की एक रिपोर्ट ने जो बताया पैसा निकला, उसके संबंध में कोई संदेश नहीं है। तो मध्य प्रदेश के दिल में कमलनाथ है, और मध्य प्रदेश की जनता घोटालेबाज, भ्रष्टाचार से लिप्त, किसानों की हालत जो मध्य प्रदेश में है, आज बोनी चल रही है, हाईटेक रथ बन गए हैं, किसान धूप में, गहरी धूप में खेतों में जाकर बोनी कर रहा है, फसल काट रहा है, जिसे अतिवृष्टि से किसी भी तरह का कोई मुआवजा सोयाबीन का नहीं मिला। किसी को 2 बोरी बिका के निकल रहे हैं, किसी को 4 निकल रहे हैं, उसका भाव किसी को 4,000 रुपए में बिक रहा है, 3.5 में बिक रहा है, 5 में बिक रहा है, कोई एमएसपी नहीं है, किसान बेहाल है। कोल्ड स्टोरों में आलू रखा हुआ है, वो बेभाव बिक रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं मिल रही है, किसान की हालत खराब है। परंतु डबल इंजन की सरकार के होने के बावजूद मध्य प्रदेश की जो हालत आज हुई है, उसके हालात ये है कि इतना सत्ता का अभिमान है कि अभी फॉर्म भी नहीं भराए हैं। 21 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ने अभी 139 उम्मीदवार घोषित करे, पूरे उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुआ है। रोज पुतले जल रहे हैं, रोज जुलूस निकल रहे हैं, रोज हजारों वाहन, 100 सैकड़ों वाहन जो है भोपाल जाके बीजेपी कार्यालय को घेराव कर रहे हैं, या इंदौर में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। उसके बावजूद इतना अभिमान सत्ता का कि हाईटेक रथ 230 बनाकर, एलईडी के एसी के रथ बना के जनता के बीच में जाके क्या ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बड़ी धनवान पार्टी है। किसान की आय दुगुनी नहीं हुई, पोषण आहार घोटाला अभी सामने आया है, यूनिफॉर्म घोटाला है, बच्चों को 3-3 साल तक यूनिफॉर्म नहीं मिली, पोषण का घोटाला हुआ है, 110 करोड़ का पोषण आहार का घोटाला है जो आपकी केक की रिपोर्ट बता रही है। ये सब पैसा कहाँ गया? ये सब कहाँ गया? मृत लोगों के खातों में पैसा निकला, वो कहाँ गया? किसी तरह कोई मुआवजा नहीं, किसानों को कोई मुआवजा नहीं है। और इसी के साथ में 18 साल के अंदर मात्र 4 महीने में, 3 महीने में लाडली बहनों को मुश्किल से 4,000, किसी को 3,000, किसी को 5,000, 18 साल में, 18 साल के सरकार के बाद सिर्फ मात्र 4,000, 5,000 देने के बाद उसके प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों खर्च हो रहे हैं, रथ बन रहे हैं। और वहीं कांग्रेस जो है अपने मध्य प्रदेश के दिल में कमलनाथ है, जिन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल में 100 दिन में 83 वचन पूरे करे थे, किसानों का कर्जा माफ करा था। मध्य प्रदेश के जनता के बीच कांग्रेस को मोदी जी के जो भी आज उन्होंने पत्र लिखा, उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से कमलनाथ को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। ठीक है, चलिए गीत जी,
कुछ सवाल यहाँ पर उठाए हैं अभी संजय जी ने, एक तो उनका जवाब दीजिएगा। और जिस तरीके से पीएम मोदी का संदेश आया है, जिस तरह से अभी संजय जी भी कह रहे थे, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है, उनके जो प्रवक्ता उन्होंने भी ये कहा कि पूंजीपतियों का संरक्षण है, इसीलिए इतना हाईटेक रथ आपने बनाया है, धरातल पे जिन लोगों को देना है वहां आपने कुछ नहीं दिया। यहां तक कि बीजेपी चाहे तो इतनी हाईटेक है कि वो तो एरोप्लेन से हवा में जाके भी अपने प्रचार प्रसार को करा सकती है। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में दो अंतर है। एक अंतर तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। जहां तक कि पूंजीपतियों की बात की जाए तो कांग्रेस से बेहतर पूंजीपतियों की बात कौन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेहरू जी के कपड़े बाहर धुलने जाया करते थे, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। खैर, हम पिछली बातें क्यों करें। संजय जी ने जो बातें रखी है, पहले तो मैं आपने जैसा बोला उनको असलियत के साथ में जनता को दिखा देता हूँ। अब देखिए, जब ये बीमारू राज की बात करी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो शिवराज जी की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई है। वो उपलब्धियां कैसी है मैं बताता हूँ। आज जो सड़कों का जाल है वो 5 लाख किलोमीटर का हो चुका है। बिजली उत्पादन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2900 मेगावाट की जो है यहाँ से खपत जो थी, उसको अब हमने खपत को बढ़ा के बल्कि उसका उत्पादन 29,000 मेगावाट तक पहुंचा दिया है। कृषि के क्षेत्र की बात कर रहे थे संजय जी, तो कृषि के क्षेत्र में भी अब जो है 47 लाख हेक्टर की सिंचाई की व्यवस्था मध्य प्रदेश कर चुका है, जिसको हम 65 लाख हेक्टर तक के ले जाने की बात कर रहे थे। हम इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनके जमाने में तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता, तब भी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए थे जो आज हो रही है। अब हमने तो सबका साथ सबके विकास की जो बात की उसको धरातल पे उतारा और जनता के सेवा के रूप में हमने उसको जनता तक के पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें हम सफल हुए। और निश्चित रूप से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए तो कुछ है नहीं। निश्चित रूप से इनकी उपलब्धियां गिनाएंगे भी कैसे, कुछ काम किया हो। तो जैसे अभी कर्ज माफी की बात कर रहे थे, तब अगर आपने कर्ज माफ किया होता तो अभी आरटीआई से आप जानकारी निकलवाएं, कर्ज माफ उस टाइम पे नहीं हुआ था। कर्ज माफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके किया था, वो भी वादा आपने किया था, निभाया हमने। तो जनता जानती है मध्य प्रदेश की कि हम जनता के हितैषी हैं और जनता के लिए ही कार्य करते हैं। आप लोग तो राजा लोग हैं साहब, हम लोग जनता के सेवक हैं। हमने जनता की सेवा की है, वो भी हाथ जोड़ के। हम लोग तो इसीलिए जीते हैं और कार्य करते हैं कि जनता के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसका उपयोग भी जनता करे, वो नीतियां जो है जन जन तक के पहुंचे। और हम जनता को ध्यान में रखते हुए 230 विधानसभाओं में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी ने और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने आज जो है 230 विधानसभाओं से जो है वो 2300 गाड़ियां जो है हरी झंडी दिखाई है। ये गाड़ियां भोपाल से भी निकली हैं, उसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा संभाग से भी हाईटेक प्रचार का तरीका है हमारा। अब आपकी पार्टी में तो घोटाले करके आप लोग पैसा खुद खा गए, ना आपने अपनी पार्टी के लिए कुछ रखा ना जनता के लिए कुछ रखा। हम तो यहाँ पर हाईटेक जो हमारे रथ हैं, ये 50,000 रथ निकलेंगे सब। अभी तो मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और 1 करोड़ जनता तक के हम कमल के फूल की बात पहुंचाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे और कांग्रेस पार्टी की नाकामियां भी गिनवाएंगे। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के, अमित शाह जी से लेकर के, माननीय नड्डा जी से लेकर के, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी से लेकर के हमारे वरिष्ठ नेताओं के इसमें भाषण भी होंगे, जिसमें जनता जो है हमारी उपलब्धियों से वाकिफ भी होगी। वैसे तो जन जन तक के हमारी नीतियां जो है पहुंच चुकी हैं। हम किसी भी योजना की बात कर ले, चाहे लाडली बहना की, चाहे लाडली लक्ष्मी की, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, चाहे उज्ज्वला की, लेकिन हमारी योजनाएं केवल कागजों पे दिखाई नहीं देती, बल्कि धरातल पे उतरती हैं और उनका जो लाभ है वो जनता को देखते हुए आप खुद भी समझ सकते हैं। हम बात उज्ज्वला योजना की एक छोटा सा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण। योजनाओं पे तो हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जितना मुझे पता है गीत जी, पीएम मोदी का इस तरह का संदेश मध्य प्रदेश की जनता के लिए इलेक्शन के समय पे जो आया है, क्या मकसद है? मतलब पहले कभी इस तरह से चीजें देखने सुनने को नहीं मिली हैं। तो क्या माना जाए कि वाकई में जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो कहा जा रहा है कि दिलचस्प मुकाबला है, या कांग्रेस ये जो दावा कर रही है कि नहीं इस बार कांग्रेस की सरकार होनी है, तो क्या ये एक कोशिश है कि उनके मैसेज से बहुत ज्यादा प्रभावित किया जाए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार का संदेश आना हमारे लिए, यानी कि हमारे से मेरा तात्पर्य है हमारे प्रदेश की जनता के लिए और प्रत्येक मध्य प्रदेश के नागरिक के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों की तो बात बहुत बाद में आती है, लेकिन उन्होंने शिवराज जी की जो प्रशंसा करी है वो उन्होंने मुखिया के रूप में, एक जन सेवक के रूप में जनता की जो सेवा करी है, जो योजना है
डबल इंजन की जो हम बात कर रहे हैं, वो जो चली थी वहां से वो जनता तक के पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में राखी जी यही होता था। इनके राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, मैं आदर करता हूँ, लेकिन स्वयं बोलते थे कि 1 रुपया जब मैं वहां से भेजता हूँ तो 90 रुपए तो जनता इनके देख ही नहीं पाती, 10 पैसे ही पहुंचते हैं जनता तक, क्योंकि इनके नेता खा जाते थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ सिंगल क्लिक के माध्यम से जो राशि तय की जाती है जनता की सेवा के लिए, वो उस तक के पहुंचती है। यहाँ पर बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने लाडली बहना की बात, योजना की बात करी, उन्होंने जितनी योजनाएं गिनवाई है। शिवराज जी ने एक बीमारू राज्य से आज एक विकसित राज्य की तरफ जो मध्य प्रदेश को मोड़ दिया, उसके सब उपलब्धियां मैं भी आपको गिना रहा हूँ। ये 5 लाख किलोमीटर की जो सड़क है, ये कोई मजाक नहीं है। कांग्रेस के टाइम में मिस्टर भट्टाधार नाम रखते थे मुख्यमंत्री जी का। अब यहाँ पर जो है शिवराज जी को जन नेता माना जाता है। वो लाडले नेता तो है ही, एक यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ में जब इस प्रकार का एक नेता जुड़ता है और डबल इंजन की सरकार चलाता है, तो निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारियां होती है, जो कि उन्होंने भली भांति निभाते हुए जनता तक जो योजनाओं का लाभ पहुंचा था। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास की बात देख लीजिए, हम जल नलकूप योजना की बात देख लीजिए, आप सिंचाई योजना की बात देख लीजिए। आज खेती को हम लाभ का धंधा बनाने की ओर जो है पहुंच रहे हैं। आज हमारे किसान मित्र जो हैं हर तरीके से 100 समूह बना के किसानी कृषि को जो है एक बहुत बड़ा उद्योग बना रहे हैं, जिससे हमारे किसान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। जी चलिए वापस आती हूँ। ठीक है संजय जी, मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ कांग्रेस में बहुत सारी बातें आई थी लिस्ट को लेने के बाद, और बहुत सारी बातों को उठाया गया था। मैं उन पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज तो बात बीजेपी के रथ की, पीएम मोदी के संदेश की, मध्य प्रदेश के चुनाव की हो रही है। कांग्रेस को मैं कहां पर आंकूं, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रही हूं, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति दिख रही है। बहुत सारे तंत्र मंत्र की भी बात हो रही है। एक तरफ संदेश, एक तरफ तंत्र मंत्र, दूसरी तरफ कुछ थोड़ी अनबन की खबरें भी। कैसे निकालेगी कांग्रेस? कांग्रेस में किसी तरह की कोई अनबन नहीं है। आप एक ऐसा बताओ कि कहां पे 100, 200, 500, 1000 वाहनों का काफिला किसी टिकट का विरोध करने के लिए भोपाल में 144 सीट एक साथ घोषित होने के बाद आया हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की 39 सीट की पहली सूची के अंदर ही गाड़ियों का काफिले सोनकाज, महेश्वर तमाम जगह से भोपाल पहुंच गए थे, पुतले जल गए थे उम्मीदवार के। वो कुछ नहीं, यह एक भारतीय जनता द्वारा एक प्रचारित है। छोटी मोटी तकरार जो है, किसी की अपेक्षाएं रहती है टिकट की नहीं मिलती, वो है, किसी तरह का बड़ा कोई विवाद नहीं है। रहा सवाल तकरार का, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने सभी पत्रकारों के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने अपने संवाद के माध्यम से बता जाए कि हमारे बीच में लोकतंत्र की व्यवस्था कितनी है, हमारे दल में कितनी है। नहीं तो देश के कृषि मंत्री को जब एक 7 सांसदों को जब अगर चुनाव लड़ाया जाता है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जिसने सांसद भी बनाया और वो विधायक के लिए भी उन्हीं का काम करे जिसका हक मारा गया, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आभास है कि हमारी मध्य प्रदेश में हमारी स्थिति क्या है, हमारी सरकार नहीं बनना है। यह सरकार बचाने के लिए एक देश के प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश में आते हैं और वहां के सीएम का नाम अपने भाषण में नहीं लेते। ये राजनीति के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये संदेश सब बताता है कि ये जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो एक संदेश लेकर ये चले हैं, जो कि जब कोरोना काल के अंदर लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, वो लोग परेशान थे, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, जब किसी तरह से कोई मदद करने के लिए कोई संदेश नहीं था, परंतु आज जब सत्ता की भूख है, अपनी प्यास लग रही है, तो 230 हाईटेक रथ बना के, अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा है, फॉर्म की अधिसूचना भी नहीं हुई और रथ रवाना हो गए। ये बताता है कि कितना अब अपने आप पे घमंड है कि जनता तो हम निकलेंगे, हमारा रथ देखेगी और हमको वोट दे देगी। जनता धूप में, किसान खेत में है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, व्यापारी दुकान पर ग्राहक का इंतजार कर रहा है, और विद्यार्थियों को स्कूलों में जा रहे हैं, शासकीय स्कूलों में, जहां पर 8 की जगह 1 शिक्षक है, शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं रहे, वहां पे जांचें नहीं हो रही है, और यहाँ हाईटेक रथ अभी से जनता के बीच में जा रहा है। वो शायद जहां खड़ा होगा वहां पे 50 लोग भी उस हाईटेक रथ को ऊपर भाषण सुनने के लिए खड़े नहीं हो। चलिए खैर, अब जनता से बड़ा तो देखिए कोई भी नहीं है। उसे कैसे सोचना है, कैसे इस मैसेज को लेना है, कैसे कांग्रेस को समझना है, जनता का निर्णय होगा। और निश्चित तौर पर लेकिन जो बड़ी तैयारियां हैं, जो चीजें आ रही हैं, वाकई में ये तो लग रहा है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश का तो देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 के बाद से जो चीजें देखी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। गिर जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, जब हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो देश के मन में मोदी जी हैं, एमपी के मन में मोदी जी हैं, जन जन के मन में मोदी जी हैं।
और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हम काम के आधार पे बात ये कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करवाई जा रही, कमलनाथ जी की फोटो रख के, ये हास्यप्रद है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बौखलाहट बताती है कि कांग्रेस जो है हार रही है, क्योंकि इनके कार्य नहीं है। अभी भी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, जबकि जन जन के लिए हमने कार्य किए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने में कोरोना काल की जब मेरे भाई बात कर रहे हैं तो इन्हीं के नेता के पुत्र के ऊपर जो है केस चलता है, बातें आती हैं। और आरिफ अकील जी एक बड़े नेता हैं, इनके ऐसे नहीं जिनके साथ रौतेलपुरी जी जो है वो कमलनाथ जी के सगे भांजे हैं, मोदर बियर कंपनी के मालिक थे, उनके साथ में जब छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए कहां से निकल जाता है उसकी बात नहीं कर रहे। इन्होंने पहले तो जो है कमलनाथ जी की जब 15 महीने की सरकार थी तो मंत्रालय को उद्योग और तबादला उद्योग बना दिया था। अब यहाँ पर जो है टिकट बांटने के लिए भी ये वही उद्योग चला रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस का अंत नजदीक है। और मेरी तो संजय भाई का मैं आदर करते हुए बोलता हूं कि कांग्रेस को अपने कामों पे ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं जनहितैषी कार्यों की तरफ अपने ध्यान जो है प्रेषित करें तो इनके लिए शुभकारी रहेगा। मैं उनको यही शुभकामनाएं दे सकता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर अपना कार्य कर रही है और हमें कोसने से इनको कुछ हासिल नहीं होना वाला है। ये कांग्रेस के लिए भी और मेरे भाई के लिए भी मेरा संदेश। ठीक है, चलिए। हाँ, संजय जी कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा। मैं कहूंगा कि नल जल योजना या इन्होंने जो आगे हमारे या जो भी हम विकास कर रहे हैं या निर्माण हो रहा है केंद्र की योजनाओं का, तो इनकी जानकारी में ये दे दूं कि नल जल योजना के ये स्वयं जनता के साथ जाके उनकी जांचें करवा ले कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं नल नहीं लगे हैं, कहीं टंकियां बनी उसमें आज तक पानी नहीं भरा है और किस तरह का उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है वो अकल्पनीय है। मनरेगा के अंतर्गत जो है जेसीपी से इनसे काम हो रहे हैं और मजदूरों के नाम बिल लगाए जा रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं मालूम कि किसके नाम पे बिल है। मैं उदाहरण जहां पे बैठा हूँ जहां से बात कर रहा हूँ, मऊ विधानसभा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नगरी से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आदिवासी गांव है जो है के ऊपर इन्होंने 20 लाख रुपए खर्च बता के, अमृत सौर बता के उसका पैसा निकाल लिया। ये समाचार पत्रों द्वारा इसकी समीक्षा की और ये गांव जो है चोरल के समीप है, उमट गांव के आदिवासी गांव का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर जो है कई जगहों पर जो एलईडी लगी गांवों के अंदर, उनके बिल 1.5 लाख रुपए के पास हुए एलईडी खंभों के, जिसके आप बाजार में मूल्यांकन करें जनता से जाके तो उसकी कीमत मात्र 50,000 रुपए है। 1.5 लाख रुपए निकले हैं ग्राम पंचायतों से। और जो बस स्टॉप बन रहे हैं विधायक निधि से आज जो भी बन रहे हैं उनके 5-5 लाख रुपए निकल रहे हैं। और बस स्टॉप इसी जगह रखिए जो 2-2 लाख रुपए के पतरे के बन रहे हैं। ये भी आप मूल्यांकन करा ले। जनता अभी जब आपका रथ वहां आएगी, जब बात करेगी कि कहीं पे नारियल फूटे हैं, जहां अभी चुनाव के लिए लगातार 4 महीने से नारियल फोड़े गए हैं जेब में रख के वोट के लिए, वहां पे एक भी अभी चूने की लाइन भी नहीं डली है, कुछ खुदा भी नहीं है। और वहां पे जब हाईटेक रथ से प्रचार होगा, जब जनता सवाल करेगी, कांग्रेस जो है किसी तरह से कोई घबराए नहीं। कांग्रेस को जनता का साथ है। चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कांग्रेस किसको किसी तरह से कोई खतरा नहीं किया, ना रथ से ना प्रधानमंत्री जी के पत्र से। मध्य प्रदेश के दिल में कांग्रेस है। और कमलनाथ जी के जो 18 महीने में अपने काम किए थे, 15 महीने में उन कामों की जो पहचान है, जो 27 लाख। मैं एक गिर जी की बात का जवाब दे दूं कि इनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार में कर्ज माफ हुआ था। शायद इन्हें ये ध्यान नहीं है कि इनके ही मंत्री कमल पटेल ने। संजय जी मुझे बीच में रोकना होगा। गीत जी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा। इस चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर चिट्ठी हथियार रथ से प्रचार, बहुत सारी बातें इनके पास कहने के लिए हैं, लेकिन अब जनता के मन में क्या है, मध्य प्रदेश की कमलनाथ है या सीएम शिवराज हैं या पीएम मोदी हैं, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।